कौन है जो गोभी लाया, किसने ये आलू बनाया, जो पिस गया वो टमाटर, बैंगन नया रंग लाया, ओ भैया। देखा बहू, गाते गाते काम भी हो गया और पता भी नहीं चला। हाँ, ससुमा इनमें से कौन सी सब्जी बनाएंगे? अरे वो तू डिसाइड करके बना ले और बाकी की सब्जियां फ्रिज में डाल दे। क्यों? आपके हाथों की मेहंदी अब तक? अच्छा, तो तू मुझे ताना मार है, लेकिन ताना मारने का काम मेरा है, तेरा नहीं। हाँ, बस यही एक काम करते रहिए आप, घर का सारा काम मैं ही कर लूंगी। अरे मैं तुझे सिखा रही हूँ क्या? कि एक सास ने अपने बहू से किस तरह काम लेना चाहिए। जब तू सास बनेगी तो तू मुझे याद रखेगी। अब क्या सोचने लगी है तू? सोच रही हूँ सासू माँ कि मैं जब सास बनूंगी तब आपकी तस्वीर कौन सी दीवार पर लगाऊंगी? मेरी दीवार पर लगाएगी तू? समझी नहीं आप? तस्वीर सासू माँ, तस्वीर। शराब बहू, मेरी एम्बिशन पूरी कर, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। क्या है आपके एम्बिशन? तुझसे सास और बहू का डबल रोल करा के तुझे कंफ्यूज देखना चाहती हूँ। याद रखना बहू, जब भी तू सास बनेगी तब भी तू मेरी बहू ही रहेगी। और मैं रहूंगी तेरी सास। यानी सोच ले, एक तरफ तेरी सास और दूसरी तरफ तेरी बहू, और बीच में तू पिसती रहेगी, पिसती रहेगी। देख लेना बहू, तेरी शिकायत लेकर वो मेरे पास ही आएगी और फिर हम होंगे 2 अगेंस्ट 1। कब आएगा वो दिन, कब आएगा वो दिन? अरे बोलना, बोलना, कुछ तो बोल, कुछ तो बोल। क्यों शब्द अटक गए तेरे गले में? बोलना, कुछ तो बोल। या फिर आज तेरे पास जवाब नहीं है इस बात का? मैंने तुझे लाजवाब कर दिया। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? कैसे चबाना चाहती है? अरे ऐसा, ऐसा, ऐसा काजल अटक गया क्या गले में? मुझे हंसी भी आ रही है, मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा, लेकिन मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? पानी, पानी, पानी पी ले, पानी पी ले, पानी पी ले। ऐसा, ऐसा, शाबाश। अब कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है ना? थैंक गॉड तेरी खांसी रुक गई, वरना खांसते खांसते कैसे बनाती तू खाना? अब तालियां बजाकर तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं, मैंने तो वही किया ना जो मुझे करना था। हाँ हाँ सुना मैंने, बोलना क्या है? मैं नहा रही हूँ। क्यों खटखटा रही है दरवाजा? जो भी कहना है वही से बोल। अरे पागल, मुझे फोन अंदर सुनाई दे रहा है और तू अब तक मेरे दरवाजे से सर टकरा रही है। जा जाकर फोन उठा, वरना तेरी जबान दूंगी। फोन के सामने फोन उठाकर बात करना, तू बहरी हो गई है क्या? यूजलेस वुमन, चल बाजू हट, बाजू हट। हेलो, अरे कुमो तू है? हाँ जीती रहो, जीती रहो। नहीं नहीं है ना, मेरे बाजू में ही खड़ी है। नहीं वो तो वेट कर रही है ना कि मैं आकर फोन कब उठाऊं और उसके हाथ में दे दूं। पता नहीं क्या हो गया है। अब तेरी सहेली है ना कुमो, तू ही पूछ ले बात कर, बात कर, बात कर। कुमुद है फोन पे, कुमुद है। तो तुम दोनों का झगड़ा हो गया है क्या? शायद तुझे माफी मांगने के लिए वो फोन कर रही होगी तुझे। तू बात तो करना। दिस इज टू मच बहुआ। हेलो कुमुद, बहू ने तो मुंह पर ताला लगा दिया है। अरे तू रुक, मैं अभी ताला खोलती हूँ उसका। कैसे? मुंह फोड़ दूंगी। मैं फोन करवाती हूँ उससे। हाँ
अब बोल, क्या बात है, बोल क्या? एक मिनट, यही एक्शन तू धीरे धीरे आहिस्ता कर। हाँ, मैं बोल। हाँ, मैं बोल नहीं। मैं बोलने का क्या मतलब होता है? मैं बोल नहीं सकती। तू बोल नहीं सकती? तू बोल नहीं सकती? तेरी आवाज गई है, तेरी बोलती बंद हो गई है। कितने दिनों के बाद मैंने इतनी अच्छी खबर सुनी। लेकिन ये कैसे हुआ? क्योंकि तेरे गले में तो 24 घंटे कौवा बैठा रहता है, तेरे सारे चैनल 24 घंटे खुले रहते हैं, तू तो नींद में भी बड़बड़ाती है। तू कह रही है, मतलब कह नहीं रही है मगर कह रही है, नहीं कह के भी कह रही है कि तेरी आवाज चली गई, तू बोल नहीं सकती, तू गूंगी हो। अब तू कभी नहीं बोलेगी, बस चुपचाप सुनती रहेगी जो मैं कहूँ, ना उल्टा ताना, ना उल्टा जवाब, ना किट, ना बक बक। मैं कितनी खुश हूँ, मैं कितनी खुश हूँ। आखिर बरसों के बाद मेरी तमन्ना पूरी हो गई। न जाने कितने श्राप दिए होंगे मैंने तुझे कि तेरी ये उटपटांग बातें सुनकर काश तू गूंगी हो जाए। ने आपकी सुन ही ली, फिर बहू बात नहीं आएगी ना? बैठी रहे, इसी तरह बैठी रहे, चुपचाप बैठी रहे। मैं मिठाई लेने जा रही हूँ। तो क्या आप मेरे गूंगी हो जाने की खुशी में सारे मोहल्ले में मिठाई चाटेंगी? क्या बांटेंगी? अरे हाँ, सिचुएशन की रिक्वायरमेंट तो यही है, लेकिन जाने दे। फिलहाल तेरा मुंह बंद होने की खुशी में मैं अपना मुंह मीठा करने जा रही हूँ। बाय। अरे कितना लिखती है तू? इस स्पीड से तो तेरी नॉवेल पूरी हो जाएगी। पहले डॉक्टर के पास चलिए। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं क्यों चलूं डॉक्टर के पास? पागल किसे कह रही है तू? ओ अच्छा, तुझे डॉक्टर के पास जाना है? क्यों? क्या हुआ है तुझे? अच्छी खासी तो लग रही है, ना बुखार है ना पेट में दर्द। हाँ, बस जरा सी आवाज चली गई है, तो क्या हुआ? अब इतनी सी बात के लिए डॉक्टर के पास क्या जाना? आ जाएगी तेरी आवाज साल, 2 साल, 5 सालों में। तब तक तू मेरी आवाज सुनती रहे चुपचाप। तुझे कैसे पता चला मैं क्या बोलने वाली हूँ? चुप! तू मुझे चुप कह रही है? मैं तो सिर्फ आपकी नकल कर रही हूँ। तू तो है ही बंदरिया, और आप बंदरिया की। ये मैं क्या कह रही हूँ? ये मैं क्या कर रही हूँ? बोल रही हूँ या तू बोल रही है? मेरी जुबान में तू बोल रही है। भगवान देख, मैं आपको बंदरिया कहा, वो भी तेरी वजह से। शट अप, चुप कर। ये डॉक्टर भी पागल है, एकदम पागल, टोटली। मैं क्या कह रहा था? पहले 3 गोलियां लाल लेना, बाद में 3 पीली गोलियां लेना, और बाद में 2 सफेद गोलियां लेना। आ जाएगी आपकी आवाज। आवाज आना इतनी बात है क्या? अरे मैंने तो क्या क्या सोच के रखा था कि वो तेरा गला काटेगा, फिर तुझे 4-6 महीने अस्पताल में रहना पड़ेगा अकेली, और मैं भी यहाँ रहूंगी अकेली। व्हाट अ ब्रिलियंट थॉट बहू, व्हाट अ ब्रिलियंट थॉट। तू दवाई लेना ही नहीं है, बिल्कुल तू ठीक ही नहीं हो जाना। अरे इसकी खामोशी तो बड़ी डेंजरस होती जा रही है। ये चुपचाप आती है, चुपचाप चली जाती है। बहू, अरे सुना ही नहीं देता क्या? बहू! मैं सुन भी सकती हूँ और बोल भी सकती हूँ। ऐसे क्या देख रही हैं आंखें फाड़ फाड़ कर? आपको क्या लगा मैं जिंदगी भर गूंगी रहूंगी? आपकी बकबक सुनती रहूंगी चुपचाप? तुझसे यही उम्मीद थी। अरे इसी बात का तो मुझे कि कहीं तेरी आवाज लौट आएगी तो तू मुझे पता नहीं क्या क्या सुनाएगी। हाँ, जैसे कि आप सुन ही लेती चुपचाप। माय फुट, मैं क्यों सुनूंगी? आपको सुनना होगा। मैं नहीं क्या सुनती रही चुपचाप? देख, मेरी कोई नहीं है, मैं नहीं सुनूंगी।
आपको सुनना पड़ेगा। मैं नहीं सुनूंगी। आप सुनेंगी? नहीं सुनूंगी। सुनेंगी? नहीं सुनेंगी? नहीं। तो फिर चुपचाप मेरे बाजू में आकर खड़ी हुई। लगता है मुझे तेरे गले में घंटी बांधनी ही पड़ेगी। तुझे पता है वो, थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा लग रहा था कि तू वाकई मुझसे बातें करने लगी है, मुझसे लड़ने लगी है। मैं तो डर ही गई थी, लेकिन थैंक गॉड तेरी आवाज वापस नहीं आई। थैंक यू सो मच। कितनी अच्छी लगती है ना ये खामोशी, ये सन्नाटा। ना कोई उल्टे जवाब, ना कोई तानेबाजी, ना कोई तू मैं। मुझे लगता है तेरी ये चुप्पी मुझे पागल। अरे तू बोल ना मेरे साथ, कुछ तो बात कर, कुछ लड़ मेरे साथ। चाहिए तो उल्टे सीधे जवाब लिख कर दे दे मुझे, लेकिन मेरे सामने इस तरह पुतली बाई की तरह खामोश खड़ी मत रहे। अरे देख, मैंने तुझे पुतली बाई कहा तो तू मुझे मिस बड़बड़े कहेगी, फिर मैं कहूंगी मुझे अपनी माँ की तरह समझ रखा है क्या, जो दिन भर नॉन स्टॉप बकबक करती रहती है। फिर तू कहेगी मेरी माँ तो आप जैसे लोगों के मुंह ही नहीं लगती। हाँ हाँ, गलती तो मेरी ही थी ना, भूल मेरी ही थी ना, जो मैं तेरे मुंह लगी, तुझे सर पर चढ़ा बिठाया आप, और मुझे सर पर चढ़ाकर बिठाएंगी। तो हमेशा अपने पैरों की जूती बनाकर रखना चाहती है मुझे। क्यों जूती क्यों? हट, मैं तो भूल कर भी नहीं पहनूंगी ऐसी फटी हुई जूती। करेक्ट, क्योंकि आपको तो नंगे पैर घूमने का बड़ा ही शौक है। बहू, दिस इज टू मच। अपना मुंह बंद रख, चुप चुप। मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं बोलूंगी, तू नहीं बोलेगी, मैं बोलूंगी। नहीं बोलेगी, मैं बोलूंगी, तू नहीं बोलेगी, मैं बोलूंगी, तू नहीं बोलेगी, मैं बोलूंगी। मुझे हाथ दे। तू बोल ना मुझसे, प्लीज मुझसे बातें कर। बहुत मिस कर रही हूँ हमारी तू मैं। तूने डॉक्टर की दवा ली, फिर भी तू ठीक नहीं हुई। बस बस बस, थक जाएगी तू यूं गाय की तरह सिर हिला हिला कर। मैंने फैसला कर लिया है बहू, अगर ईश्वर से कुछ पाना है तो कुछ खो पड़ता है। तो ले, मैं भी अपनी आवाज खो बैठती हूँ। जब तक तू नहीं बोलेगी मैं भी नहीं बोलूंगी। अच्छा सुन बहू, मैं जरा पड़ोस के सास बहू की तू मैं सुनकर आती हूँ। क्या 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 7 दिन में 7 किलो वजन का? अरे वाह, ये तो सासू माँ के लिए चमत्कार। चमत्कार चमत्कार, मेरी आवाज वापस आ गई। वो डॉक्टर के हाथ में तो जादू है, जादू। सासू माँ, चुप चुप, राधा भूल गई क्या? मैं चुप तो वो चुप। चुप, सासू माँ, सासू माँ, सासू माँ। बहू तू बोलो थी। पागल औरत, स्लीपिंग ब्यूटी। खाना जलाना मत। प्लीज, मुझे बात करनी ही पड़ेगी। मुझे तेरी आवाज सुनाई दे रही है। तू बोलने लगी है क्या? नहीं? ओह, सॉरी। अब मैं चुप रहूंगी, मैं कुछ नहीं कहूंगी। मैंने आपसे वादा किया है ना। तू देखती रहना बहू, भगवान मेरी प्रार्थना बहुत ही जल्द सुनेगा और फिर तेरी आवाज वापस आएगी। सॉरी। फिर बैंगन, कल ही तो खाए थे ना। तू आज घिया बना ले। हाँ
सॉरी, मैं फिर बोली ना, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी, प्रॉमिस। अरे रे रे, इतना मोटा मोटा काटता है मैं फिर बोली ना, मैं नहीं रह सकती बात किए बिना। मुझे नहीं अच्छा लगता है तेरी तरह चुपचाप रहना, और वो भी तू सामने बैठी है तो मुझे कुछ ना कुछ बोलना ही। तू जाना अपने कमरे में, मैं सारा काम कर लूंगी। नहीं, मैं अपने कमरे में जाती हूँ, तू सारा काम कर ले। हाँ, बिल्ली की आवाज? बिल्ली घर में घुस आई है? बहू, बहू बिल्ली घर में घुस आई है। हाँ, तूने सुनी आवाज? कहाँ से आ रही है? यहाँ से, फ्रिज के नीचे से। अरे रे रे, बेचारी ठंडी हो गई होगी। नहीं रे, यहाँ तो नहीं है। मिल गई। परे हटिए, परे हटिए, वो परे हटिए। अरे बहू, ये चीता तो नकली है। नकली? हाँ, मुझे चीतों से बहुत डर लगता है। थैंक गॉड आपने मुझे बचा लिया, वरना मेरा क्या होता? क्या होता? क्या होगा? अब तेरा क्या होगा मिस गुंगी? गुंगी? सचमा? अरे तू बातें कर रही है? बात यह है कि मैं क्या मैं इसका मतलब है तू झूठ बोल रही थी मुझसे अब तक, मुझे फंसा रही थी। अरे मैं तेरी चिंता में मरी जा रही थी और तू दिल ही दिल में मुझ पर हंस रही थी। नहीं सचमा, मेरी आवाज सचमुच झूठ, और झूठ मत बोल मुझसे बहू। आज मुझे पता चला है कि चुपचाप रहकर भी इंसान कितना झूठ बोल सकता है। इसकी तुझे सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। ना मैं तुझसे बात करूंगी, ना तू मुझसे बात करेगी। सचमा, आप ऐसा नहीं कर सकती। अरे आप नहीं रह सकती मुझसे बात किए बगैर। हमारे लिए चुप रहना नामुमकिन है। नहीं रह सकेगी, एक पल भी नहीं रह सकेगी मुझसे बात किए बिना। अरे ऑलरेडी कितनी देर चुप बैठी है वो, उल्टा वो तो धड़कती होगी मुझे उल्टे जवाब देने के लिए, लेकिन मैं ठेंगा। हेलो दरवाजा जी, कैसे हैं आप? सब ठीक तो है ना? अरे कैसी हो? कितने दिनों से खड़ी हो? पैर तो नहीं दुख रहे हैं ना? बैठना नहीं है, बैठना नहीं। आहा पर्दा भैया, खूब हवा खा रहे हो क्या? हाँ, कैसे है कमरा अंकल? सब ठीक तो है ना? हाँ, मैं आती हूँ। बाय बाय, बाकी बातें बाद में करेंगे। बाय कमरा अंकल। ये क्या बदतमीजी है? मुझे छोड़कर ये दीवार, कमरा, खिड़की, इनसे बातें कर कर चली गई। अरे वाह, इसका मतलब मुझसे बात किए बिना इसका गुजारा हो सकता है। तो मैं क्या करूं? शर्म नहीं आती तुझे? मैं तुझसे बात कर रही हूं तकिए। दिन भर पड़ा रहता है बिस्तर पर। किसी के मायके से आया है क्या दहेज में? यही सिखाया तुझे तेरी माँ ने? चलो उठ, कुछ काम कर, वरना खिड़की से बाहर फेंक दूंगी। कितना कुछ कह गई है मुझसे, फिर भी मुझसे नहीं बोली। इस तरह तो हो जाएगा मुझसे बात किए बगैर। अब मेरा क्या होगा? अब जाने भी दो ना, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। देखा तो मैं क्या कह रही थी पद्मा? अरे नहीं रे, इस घर में ना कोई मुझसे बात करता है, ना मैं किसी से बात करती हूँ। इसके लिए किसी से कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ पूरा दिन बिताने के लिए तुम्हारे यहाँ आ जा। हाँ, हम लोग शॉपिंग करेंगे, बाद में पिक्चर देखेंगे, बाद में होटल में खाना खाएंगे, रात को देर से लौटेंगे। हाँ, रात को घर देर लौटने की वजह से पूर्व बोरीवली में एक सास ने अपने बहू की हत्या कर दी और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। यहाँ पे बहुत शोर है, मैं काम करती हूँ, अंदर से फोन लेती हूँ, फोन रखना नहीं। हाँ, क्या हाल है? ठीक ही है। मुझे मालूम था आप जरूर फोन उठाएंगी मुझसे बात करने के लिए। मैं तुझसे नहीं, फोन पर बात कर रही हूँ। मैं तो फोन पर हूँ ही नहीं। क्या? चीटिंग? चीटिंग तो चीटिंग, लेकिन आपने तो मुझसे बात कर ली ना। आखिर
जा जा, तू क्या समझती है मैं तड़प रही हूँ तुझसे बात करने के लिए? आपको क्या लगता है मुझे बड़ा मजा आता है दीवारों से बात करने में? और मैं अपनी भड़ास तकियों पर निकाल कर बड़ी खुश नजर आ रही हूँ तुझे। और मेरे कान जो तरस रहे हैं आपके ताने सुनने के लिए, उसका क्या? और मेरी बेचैनी तुझे नजर नहीं आ रही है उल्टे जवाब सुने बगैर? तो फिर आप शुरू कीजिए ना। तू मुझे ऑर्डर मत कर, तू शुरू कर। झगड़ा शुरू करने में तो आप एक्सपर्ट हैं। क्यों? तेरी माँ ने तुझे सिखाया है ना, आग लगाना भूल गई क्या? मेरी माँ को कहा थी तू मैं जैसी बात हर किसी सास बहू के बस की बात नहीं है। हाँ, मैं कितनी लकी हूँ ना जो मुझे आप जैसी झगड़ालू सास मिली। अरे नसीब तो मेरा भी कम नहीं है जो मुझे तेरे जैसी लड़ाकू बहू मिली। अब मैं कभी चुप नहीं रहूंगी, मैं भी बोलती रहूंगी। आपकी बोलती ही बंद कर दूंगी। मैं चिल्ला चिल्ला कर तेरे कान फाड़ दूंगी। मैं आपसे ऊंचा बोलूंगी। मैं तुझसे ऊंचा बोलूंगी। मैं ऊंचा बोलूंगी। मैं और ऊंचा बोलूंगी। मैं